So hi, today we are going to learn about how we can use button in Jetpack Compose. So for that I have just done my initial project setup, which you can just do it from going to file and selecting a new project, file, new project you can do. Then you can select empty compose activity. You can also try using empty compose activity 3 as well. This is basically depends upon material 3. Right now that's in beta, I guess, and so but you can use it. I have selected empty compose activity, so let's start. So basically for that we have to update our I'm going to use our greeting function to use for button. So let's start with that, and it's just a function, you can try it. So I'm just going to, as usual, I'm going to use column. So with column we can select the modifier. I am doing this just to show कि हम चीज़ों को कैसे सेंटर में सेट करके और फिर हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे इससे हम हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल अरेंजमेंट डॉट सेंटर. ओके, सो इसके बाद हम बटन को यूज़ करना शुरू करते हैं. तो बटन को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमारे पास XML बटन होता है, वैसे ही हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं. बटन में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑन क्लिक, और बाकी जो हमें जो भी कुछ सेट करना है बटन के ऊपर वो हम सेट कर सकते हैं. ये सिंपल बटन है. तो जैसे मैं चाहता हूँ एक टेक्स्ट सेट करना है इसके ऊपर, वी कैन डू इट लाइक क्लिक मी. Let's see how it looks. So we can do it like this. और इसमें आपको सिंपल बटन एक शो हो जाएगा कि कैसे बटन काम कर रहा है. और इसके अंदर अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑन क्लिक है, हम इसमें ऑन क्लिक डिफाइन कर सकते हैं. ये हमारे पास एक सिंपल बटन आ जाएगा, राइट. सो अगर आप चाहते हो बटन पे कोई एक्शन क्लिक करना, परफॉर्म करना, तो वो भी हम कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं एक बार एक टोस्ट प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको. तो उसके लिए हमें एक कंटेक्स्ट लेना पड़ेगा. वो कंपोज में उसको ऐसा ले सकते हैं, लोकल कंटेक्स्ट डॉट करंट. ओके, इसमें हम सिंपल टोस्ट लेके देखते हैं. एक टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट कंटेक्स्ट, और आई एम क्लिक्ड, और टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो, राइट. अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ. तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा और इसके बाद क्लिक करता हूँ, सी आई एम क्लिक्ड, ये हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो गया इसका. तो उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं. ये तो हो गया सिंपल बटन जैसे आप दिखाना चाहते हो. अगर आपको बटन के साथ कलर्स वगैरह आपको सेट करने हैं, चेंज करने हैं, तो भी आप यूज़ कर सकते हो. जैसे कि ये हो गया. अब मैं इसके साथ ऑन क्लिक के बाद मैं बटन का कलर चेंज करना चाहता हूँ. तो हम इसको सिंपली जो हमारे पास बटन के साथ होता है कलर्स, ओके, तो इसके अंदर हम बटन कलर्स हम यूज़ करेंगे, बटन डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे. डिफ़ॉल्ट डॉट हम यूज़ करेंगे इसके साथ बटन कलर्स, ओके, जो कि हमें देना है. तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर, और कलर के अंदर आप जैसे कलर डॉट डिफ़ॉल्ट में यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन, आप ये दे सकते हो. ओके, तो इसके साथ साथ आपको अगर जब टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो हमें वो भी करना पड़ेगा. टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कलर डॉट वाइट कर देता हूँ. वाइट ही है बेसिकली वैसे. तो लेट्स रन इट. ओके, सी ये हमारा बटन का कलर चेंज हो गया. अब अगर आप चाहते हो बटन के साथ मल्टीपल टेक्स्ट यूज़ करना, तो भी हम वो यूज़ कर सकते हैं. जैसे क्लिक हो गया, और दूसरा टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मी, और इसका कलर मैं दे देता हूँ कलर डॉट ब्लू. इसको रन करके देखते हैं.
तो बेसिकली आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हमें दिख जाएगा। ये बेसिकली हमें जब बटन देते हैं तो ये हम जब हमें रो स्कोप डिफाइन बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, तो आइटम इन रो अरेंज होते हैं। तो हम इसको जैसे ये पास में है, आप चाहो तो इसे पैडिंग दे सकते हो मॉडिफायर के साथ, मॉडिफायर डॉट पैडिंग, और एंड में मैं 5.dp दे देता हूँ, राइट। तो इसके साथ जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये दिखेगा मेरे को। ओके, दिस स्पेसिंग आ गई। तो इसके बाद अगर आप चाहते हो कि अगर आप बटन में किसी आइकन को डिफाइन करना चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली एक बटन जो है हमारे पास, उसके अंदर जैसे हमने टेक्स्ट लिया हुआ है, मैं एक बार के लिए इस दूसरे टेक्स्ट को हटा देता हूँ, ये हो गया मी। ओके, और आपको अगर आइकन भी लेना है तो भी आप सिंपल जैसे हमने पिछले उसमें किया था, आप वो चेकआउट कर सकते हो कि इमेज कैसे काम करता है। पिछले हमारा इसके ही जेटपैक कंपोज के हमारे सीरीज जो चल रही है, इसके अंदर हमने डिफाइन किया था, बताया था कि इमेज कैसे काम करता है, आप देख सकते हो। तो जो मैं इमेज के अंदर एक इमेज वेक्टर लिया मैंने, इसके अंदर मैं ले रहा हूँ आइकन्स जो हमारे पास मटेरियल का डिफ़ॉल्ट है, डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट मैं यूज़ करूँगा कॉल का बटन। ओके, कंटेंट डिस्क्रिप्शन में कॉल ऐड कर देता हूँ। ओके, और लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ऐड पैडिंग इसको हम दे सकते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। लेट्स सी, ओके सो सी अब जैसे इस आइकन का सॉरी हमारे पास कलर ब्लैक आ रहा है। अगर आप चाहो तो उसको कलर भी आप चेंज कर सकते हो। हम सिंपली इसमें यूज़ कर लेते हैं जैसे इमेज की एक प्रॉपर्टी होती है कलर फिल्टर, जो हमने पहले भी बताया था, कलर फिल्टर। तो इसमें आप कलर फिल्टर डॉट टिंट यूज़ करेंगे। टिंट के अंदर हम सिंपली कलर कौन सा हमें लेना है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ले रहा हूँ कलर डॉट वाइट ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा आइकन वाइट है। और उसके बाद एक मॉडिफायर लेंगे, मॉडिफायर के बाद मॉडिफायर डॉट साइज ले रहा हूँ मैं इसका 20 dp, राइट। लेट्स सी कैसा दिखेगा। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। जब तक ये रन हो रहा है हम देखते हैं कैसा दिखेगा ये। ओके, उसके बाद हम अगर चाहें तो हम बटन को बॉर्डर भी दे सकते हैं, और सिर्फ आप बॉर्डर के साथ बटन यूज़ करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं। उसको मैं एक बार दिखाता हूँ, एक बार इसको रन होने दीजिए। ओके सो सी, हम इसमें पैडिंग दे सकते हैं लेफ़्ट और राइट में जैसे भी, और ये वैसे ही काम करेगा। तो अब हम देखते हैं, ये तो हो गया सिंपल बटन विद आइकन और टेक्स्ट के मल्टीपल टेक्स्ट के साथ। अब हम ट्राई करते हैं बटन के, अगर आप चाहो तो अगर आप इस बटन को शेप देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो हम इसको ट्राई करते हैं शेप, मैं ट्राई कर रहा हूँ सर्कल शेप के साथ, राइट। लेट्स रन इट, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो ऐसे ही आप बटन को डिफरेंट शेप दे सकते हैं, जैसे सर्कल शेप हो गया, राउंड कॉर्नर शेप हो गया, कट कॉर्नर शेप हो गया। आप वो सब दे के ट्राई कर सकते हो। सी दिस इज़ सर्कल शेप, तो ऐसे आप इसको सर्कल शेप दे सकते हो। अब अगर आप चाहते हो बटन को सिर्फ बॉर्डर के साथ, तो हम बटन को दे सकते हैं। लेट मी शो इट हाउ इट विल वर्क। मैं इसको एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ। तो इसके बाद हम लेते हैं नॉर्मल बटन। ओके, ऑन क्लिक में मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ।
तो उसके बाद अगर आप चाहते हो बटन को बॉर्डर देना, बॉर्डर स्ट्रोक। इसके बाद हमें डिफाइन करना होता है बॉर्डर की विड्थ 2.dp, उसके बाद कैसा कलर आपको चाहिए बॉर्डर का, कलर डॉट डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, कलर डॉट ग्रीन ही यूज़ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आप चाहते हो इसको कंटेंट को कलर देना या कुछ और, तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली कलर्स बेसिकली, तो बटन डिफ़ॉल्ट डॉट आउटलाइन बटन कलर और उसके अंदर कंटेंट कलर। हम इसके अंदर आउटलाइन बटन कलर के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, आउटलाइन बटन बैकग्राउंड कलर, कंटेंट कलर और डिसेबल कंटेंट कलर। व्हेन जब बटन आपके पास डिसेबल्ड है तो उसका कलर कैसा होगा, कंटेंट कलर और ये सब आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं अभी कंटेंट कलर दे रहा हूँ, कलर डॉट मैं दे रहा हूँ इसको वाइट, मैं इसको देना चाहूँगा ब्लू। ओके, सो लेट्स सी। अब मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट डिफाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट simple click me. Okay, let's run it. Okay, so see, जैसे हमने डिफाइन किया था, इसका बॉर्डर हमने दिया था ग्रीन और इसके अंदर जो कंटेंट कलर हमने दिया था ब्लू। तो इसकी अदर प्रॉपर्टी भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर है बैकग्राउंड कलर, डिसेबल कंटेंट कलर। बैकग्राउंड कलर भी एक बार देखता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर में कलर डॉट ग्रे, लेट्स सी। सो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी ऐड हो गया। ऐसे भी हम इसको दे सकते हैं। ये भी बटन डिफ़ॉल्ट्स के अंदर भी 3 टाइप से हमारे पास होता है। बटन डिफ़ॉल्ट्स में इसमें आउटलाइन बटन कलर है हमारे पास और अलग अलग काइंड ऑफ बटन होते हैं हमारे पास। बटन आउटलाइन बटन कलर्स और टेक्स्ट बटन कलर्स, अलग अलग 3 टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने आउटलाइन बटन कलर लिया था क्योंकि हम उसको सिर्फ आउटलाइन के साथ दिखाना चाह रहे थे। ओके, ये तो हो गया बटन डिफ़ॉल्ट के साथ, जब हम सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर के साथ एक बटन जब हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप बटन में एलिवेशंस भी हम दे सकते हैं और इसके अंदर हम ग्रेडियंट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि बटन को एलिवेशन देना, तो मैं एक बार के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। बटन ऑन क्लिक को मैं ऐसे ही अभी एम्प्टी छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन। तो इसके अंदर आप बटन डिफ़ॉल्ट्स डॉट एलिवेशन। अब एलिवेशन के अंदर हम 3-4 टाइप से एलिवेशन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट एलिवेशन, प्रेस्ड एलिवेशन, डिसेबल्ड एलिवेशन, होवर्ड एलिवेशन और फोकस्ड एलिवेशन। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एलिवेशन है, जैसे हम कार्ड में कभी एलिवेशन देते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट एलिवेशन अभी के लिए दे देता हूँ इसको 10 dp, राइट। उसके बाद प्रेस्ड एलिवेशन, जब हम प्रेस करेंगे तब कितनी एलिवेशन होनी चाहिए, मैं इसको दे देता हूँ 15 dp, राइट। उसके बाद अगर आप चाहो डिसेबल्ड एलिवेशन, इसको अभी के लिए मैं देता हूँ 0 dp। जब बटन डिसेबल है तो हमें कोई एलिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद मैं इसमें एक डिफ़ाइन करता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप सिंपल क्लिक, लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो आप अपने हिसाब से जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, आप उस तरीके से उस जगह पे आप अपनी एलिवेशन बटन की दे सकते हो। तो सी, ये ऐसे हमारा काम करता है। एलिवेशन के साथ जब प्रॉपर लगा होगा कहीं पे भी, कार्ड के साथ या कहीं पे भी, तो ये प्रॉपर एलिवेटेड दिखाई देगा आपको। अब हम देखते हैं कि हम ग्रेडियंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट यूज़ करने के लिए बेसिकली हमें पहले एक बार एक ग्रेडियंट बनाना पड़ता है हमारी। आप कहीं पे भी बना सकते हो। ग्रेडियंट बेसिकली मिक्सचर ऑफ 2-3 कलर्स होता है, हमें जब बनाना होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कई बटन्स होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में डार्क कलर, फिर लाइट, ऐसे हम ग्रेडियंट बनाते हैं, ऐसे हम दिखाते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें एक जो ग्रेडियंट है हम पहले डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे क्लास बनाता हूँ और कस्टम ब्रश नाम से क्लास बनाऊंगा मैं।
तो मैंने वो ऑलरेडी बना के रखी है और आप उसको बाद में लेटर ऑन चाहे हम खुद से बना सकते हो। तो अभी के लिए मैं कस्टम ब्रश के नाम से क्लास बनाऊंगा। मैंने ऑलरेडी बना के रखी, तो मैं उसको अभी के लिए सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़्यादा, वरना टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा हमारा। ओके, सी, तो दिस इज़ कस्टम। इसमें हम ऐसे बना सकते हैं, जो हमारे पास येलो ग्रीन है ये ब्रश डॉट वर्टिकल ग्रेडियंट हो गया, लीनियर ग्रेडियंट, डिफरेंट काइंड ऑफ हम ग्रेडियंट हम डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी। उसके बाद अगर हमें जब डिफाइन करना होता है ग्रेडियंट, तो उसके लिए हम सिंपल जो हमारे पास कंटेंट है उसको हम डिफरेंट तरीके से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स लूँगा। बॉक्स के अंदर हम हमारा कंटेंट डिफाइन करेंगे। मॉडिफायर, ओके, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ डॉट फिल मैक्स नो फिल मैक्स हाइट, ओके, डॉट बैकग्राउंड में मैं ले लेता हूँ ब्रश के अंदर जो हमारे पास कस्टम ब्रश जो हमने डिफाइन किया है, डॉट मैं अभी ले रहा हूँ येलो ग्रीन ग्रेडियंट। ओके, और लेट्स सी फॉर अ मोमेंट हाउ इट लुक्स। ओके, सी, ये अभी इसने पूरा हमारा बटन को कवर कर लिया है, तो हमें इसको अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपल पहले तो बॉक्स के अंदर एक मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट हो गया मेरा। टेक्स्ट के को भी मैं ले लेता हूँ क्लिक मी। ओके, तो दूसरा होता है ब्रश बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कंटेंट अलाइनमेंट ले लेता हूँ मैं इसकी सेंटर में, ताकि जो मेरा कंटेंट है वो सेंटर में दिखाई दे। तो उसके बाद हमें अब बटन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एलिवेशन हो गया। इसके बाद एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कंटेंट पैडिंग, तो मैं पैडिंग वैल्यूज़ पे छोड़ रहा हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग वैल्यूज़ ये उठा लेगा। उसके बाद मैं इसको दे रहा हूँ शेप, सर्कल शेप में चाह रहा हूँ। ओके, उसके बाद जो बटन का हमारा जो कलर है हमें उसको ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, ताकि जो मेरा ग्रेडियंट है वो प्रॉपर हमें दिखाई दे सके। ओके, सो सी सेम कलर्स, बटन डिफ़ॉल्ट डॉट, इसके बाद हमारे पास बटन कलर्स हैं। उसके अंदर कलर जो हमें डिफ़ाइन करना है, कंटेंट कलर नहीं, जो बैकग्राउंड कलर है मेरे पास, उसको कलर डॉट ट्रांसपेरेंट मुझे डिफाइन करना है। ओके, इसके बाद जो कंटेंट में दिखाना चाहता हूँ उसको मैं अभी के लिए कंटेंट कलर को, जैसे मेरा टेक्स्ट का कलर है, मैं उसको दे देता हूँ वाइट, राइट। और इसके बाद हम ट्राई करते हैं बटन को एक फिक्स हाइट दे देते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना दिखाई दे, जैसे अभी पूरी स्क्रीन पे हमारे पास जा रहा है। तो मैं हाइट ले लेता हूँ इसकी 60.dp। okay, let's see how it looks. see, हमने जब ग्रेडियंट यूज़ किया येलो ग्रीन ग्रेडियंट, तो ये ऐसा कुछ दिखा। इसमें हमने 3 कलर लिए हैं, लिस्ट ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कलर, और इसके साथ ये कलर बटन का बैकग्राउंड सेट होके हमें ग्रेडियंट बटन भी दिखाई देता है। तो ऐसे हम इसको ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और जो लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, जैसे हम अगर हम बटन को देखते हैं तो हमारे पास ऑन क्लिक है, मॉडिफायर हमने यूज़ कर लिया, अनेबल्ड को आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो जब आपको बटन को अनेबल करना है, डिसेबल करना है। एक आती है, फिर हमने एलिवेशन भी कवर किया है, शेप भी कवर कर लिया, बॉर्डर हमने दे लिया, कलर्स भी हमने देख लिया। उसके बाद जो कंटेंट जैसे टेक्स्ट वगैरह हमने और आइकन्स वगैरह सेट करके देख लिया, तो हमारे पास रहता है इंटरेक्शन सोर्स। तो ये कैसे काम करता है, लेट मी शो इट टू यू। फॉर एग्जांपल, जब कभी इंटरेक्शन सोर्स हमारे पास ऐसे काम करता है, जब आपके पास कोई बटन है और आपको उसको, जब आपने उसको प्रेस किया हुआ है या फिर
फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बटन को लंबे टाइम प्रेस करके रखते हो सिर्फ प्रेस्ड स्टेट में या किसी भी स्टेट में, जब आप उसको चेक करना चाहते हो कि कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो कौन सी स्टेट में है, प्रेस्ड है, अनप्रेस्ड है, उसके ऊपर होवर कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए या गेट करने के लिए ये हमारे पास इंटरेक्शन सोर्स काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल लेंगे, मैं इसको नाम देता हूँ इंटरेक्शन सोर्स, और इस इंटरेक्शन, और इसको मैं इंटरेक्शन सोर्स देता हूँ, राइट। इसको हमें लेना पड़ेगा रिमेंबर, ओके। रिमेंबर के बाद हम इसको लेंगे म्यूटेबल इंटरेक्शन सोर्स, राइट। इसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते हैं, ये इज प्रेस्ड, बाय डिफ़ॉल्ट हम देखते हैं क्या है, ओके। बाय हम देखेंगे इंटरेक्शन सोर्स डॉट कोलेक्ट। सी हमारे पास यहाँ पे 3 हैं डिफरेंट जो हमें डिफाइन करते हैं। इसके सामने आप पढ़ सकते हो कि ये हमें क्या जो भी क्या हमें रिटर्न करेगा। तो इसके साथ आप देख सकते हो कि जैसे कलेक्ट एज इज एज प्रेस्ड ऑल सेम, बट ये बुलियन हमें रिटर्न करता है, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद हम लेंगे बटन ऑन क्लिक पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर हमें इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है इंटरेक्शन सोर्स, तो ये हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, जो हमने इंटरेक्शन सोर्स लिए है वो, ओके। फिर अभी यहाँ पे जब हम जब आप जैसे मैं एक टेक्स्ट के साथ एक्शन परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, आप अपना कुछ भी उसके साथ कि कोई भी चीज़ जहाँ पे आपका यूज़ केस आप यूज़ कर सकते हो। इफ इज प्रेस्ड, तो मैं टेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ कि प्रेस्ड, और एल्स मैं सेट करना चाहता हूँ नॉट प्रेस्ड, राइट, ओके। लेट्स रन इट एंड सी हाउ इट वर्क्स, ओके। सी जो इनिशियल स्टेट है हमारे पास नॉट प्रेस्ड है, मैं इसको प्रेस करूँगा तो भी कुछ नहीं होगा, बट जब मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये अपना टेक्स्ट चेंज करेगा, और ऐसे हम इंटरेक्शन सोर्स के साथ काम कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूज़ बटन, और बटन में आइकन कैसे लगा सकते हैं, ग्रेडियंट कैसे दे सकते हैं, और उसकी शेप वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट बटन, आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आगे ट्राई कवर करेंगे जो फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ बटन्स, जो फ्लोटिंग एक्शन बटन या फिर नैव बटन्स या फिर जो बॉटम नैव बटन्स होते हैं, हम उन सबको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ हैं उसके अंदर। बट दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूज़ बटन, और उसके अंदर क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम उनको हैंडल कर सकते हैं। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स हाउ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।